हूं आपको, नीम का थाना जिला चला गया और जो आज घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं, इसमें यदि कोई सबसे बड़ा दोष ये है, यहाँ का विधायक है सुरेश मोदी। और क्यों है इसका कारण सुन लो आप। समीक्षा चल रही थी जिलों की कि भाई कौन से जिले जाएंगे, कौन सा जिला आएगा। एक मेरे को बता दो कि वो एक दिन भी जाके मुख्यमंत्री से मिला हो या उस कमेटी को कुछ न कुछ लिख के दिया हो। विधायक वो है, जनप्रतिनिधि वो है। मेरी बात सुन लो आप, जनता चुनाव में उसको जीता है, तो जब समीक्षा चल रही थी तो उसको जाना चाहिए था। वहां जनता की भावनाएं उनके सामने रखनी चाहिए थी कि साहब हमारे क्षेत्र की जनता की भावना, वहां भी एमएलए की सुनते हैं, जनप्रतिनिधि की। और हमारे लिए तो वो ये कहता है कि ये कौन है। कई बार मैंने इसमें देखा व्हाट्सएप में, क्या है ये, बिल्कुल कई बार कौन बना रखा है इसको, कौन अध्यक्ष बना रखा है करते हैं जी। तो भाई हम तो कुछ है ही नहीं जी। तो सर आगे हम तो आज भी सुन लो, आज भी बैसाखी पे जी रहे हैं। 33,000 से जनता ने चुनाव है, उनको जाना चाहिए था। अभी भी मौका है, अभी भी उनको जनप्रतिनिधि के नाते उनको सीएम से मिलना चाहिए, अपना ज्ञापन देना चाहिए, जनता की भावना वहां उनके बीच में रखनी चाहिए। वो सिर्फ नीम का थाना में नाटक कर रहा है, जनता को बरगला रहा है। एक दिन भी यदि कमेटी के सामने वो पेश होकर के कोई सबूत दे दे मुझे कि साहब ये कागज है, और हम कमेटी के माने लिख के देंगे, कमेटी में जाके उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा तो एक तरफा फैसला हो गया। तो सर अब क्या प्रावधान है, नीम का थाना जिला रहेगा या निरस्त हो चुका है? अब निरस्त तो हो ही चुका है, एक बार तो हो ही चुका है। अब वार्षिक करना नहीं करना वो तो सीएम के ऊपर है, या तो उसको दोबारा करे, रीचेकिंग करे, दोबारा कमेटी बनाए। तो लेकिन ये चीज तो जब होगी ना कि सीएम तक ये आवाज जाए, सीएम को ये लोग यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो लोगों को ले जाके वहां रखे। सर नीम का थाना सभी मापदंडों के अंदर पूरा था, लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दोष दिया जा रहा है कि बाजोर साहब का हाथ है उसमें निरस्त करवाने में। ऐसा क्या कारण रहा? को मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात बता दी, बिना तथ्य के कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तथ्य की बात यह है कि वहां विधानसभा में एमएलए की गिनती होती है। अरे बाहर हम जैसे बैठे उनको कोई नहीं पूछता, वहां विधानसभा में विधायकी चलती है, उनको पक्ष रखना चाहिए था उस टाइम में, जब बाकायदा कमेटी बनाई गई थी, रीचेकिंग हो रही थी, सबको पता था, अखबारों में आ रही है। तो विधायक की जिम्मेदारी है सबको साथ लेके वहां जाता और जाकर के अपना पक्ष रखता कि भाई हमारी जनता का ये दुख दर्द है। एक दिन नहीं रखा। आज भी जिस दिन से जिला कैंसिल हुआ है, एक दिन भी वो जाकर के जयपुर मिला किसी से। सर एक ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सीट आई हो वहां जिले निरस्त किए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कहीं ऐसी भी जगह है जहां बिना कांग्रेस की सीट है वो भी जिले कैंसिल। ऐसा नहीं है, गलत है, गलत अफवाह बनाने। तो अब क्या कहना चाहेंगे सर जिले के बारे में आप? जिले में आपको बता रहा हूं, मैं भी सीएम साहब से बात करूंगा, लेकिन उनकी बात में वजन ज्यादा गलेगा। आज उस टाइम पे जो अच्छा प्रदर्शन करते, अच्छी जगह प्रेजेंटेशन देते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। उनको सरकार का पता है भाई बीजेपी की है, तो जाना चाहिए वो। क्या बीजेपी के तो मैं नजदीकी कौन जाऊं, तो बात जब नजदीकी नहीं जाना तो यही अगर रिजल्ट सही होगा उनको जाना चाहिए जी। कमेटी के सामने पक्ष रखना चाहिए था अपना। मेरा सवाल है सर, जैसे खंडेला तहसील की 25 पंचायतें ऐसी हैं जिसे भाजपा विधायक सुभाष जी मील जी ने विधानसभा में मुद्दा भी उठाया था, जो नीम का थाना में शामिल होना चाहती थी। और मैं समझता हूँ आप मिलकर दोनों सुभाष जी मील और आप आगे क्या प्रयास करेंगे हमें बताएंगे? देखो मेरी बात मैंने आपको कहा, मैं विधानसभा के बाहर हूँ, विधानसभा के अंदर नहीं हूँ। वहां जो विधानसभा में बैठते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये विपक्ष का है कि ये सत्ता पक्ष का है। विधानसभा में विधायक जाता है, ताल ठोकता है, उसकी वहां प्रोसीजर में भी लिखी जाती है, उसकी वहां सुनाई भी होती है। तो मैं जितना मैं कर सकता हूं, मैं तो बाहर से जो समर्थन मेरे से लेना चाहिए मैं भी साथ हूं। मुझे आज कहेगी चलो आपको वहां कर चलना, मैं भी जाऊंगा। आपका कहने का मतलब है कि आप जिला बनाने के लिए पूरा प्रयास करें? मैं कहीं भी मेरे को ले जाए मैं वहां जाने के लिए साथ तैयार हूं, लेकिन कार्रवाई तो उनको करनी पड़ेगी, अग्रणी पंक्ति में उनको जाना पड़ेगा। उनकी ढिलाई से, उनकी गलती से, उनकी बिना न समझदारी के कारण से आज जिला कैंसिल हुआ, नहीं कैंसिल नहीं होता है जिला।
और सर एक बात और, जैसे आप ग्वाला की धरती पे बैठे हैं, वर्तमान विधायक सुरेश जी मोदी को कांग्रेस के यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बार बार उप तहसील बनाने के लिए ज्ञापन दिया था, और मैं चाहता हूँ कि आप ग्वाला को उप तहसील बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, और आपके लिए क्या प्रयास करेंगे? मैं आपको आज ही बता दी, तो बार बार आपको कह रहा हूं, मैं बाहर बैठा हूं, विधानसभा में नहीं हूं, फिर भी मैं आपकी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखूंगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग एक बार पूरी डिटेल मुझे लिख करके अधिकारियों के साथ बैठ करके और एक प्रेजेंटेशन तैयार करके मुख्यमंत्री हाँ सर, एक सेकंड। हाँ सर, आज मैंने पूर्व विधायक प्रेम सिंह जी बाजौर का एक वीडियो सुना है। उस बयान में वो अपने में प्रेस को जो उन्होंने कहा है, उसमें ये कहा है कि साहब सारी जिम्मेदारी विधायक की है, उनकी गलती की वजह से जिला के उन्होंने कमेटी के सामने अपना पक्ष नहीं दिया। मेरी तो कुछ चलती नहीं है। तो पहले तो आप प्रेम सिंह जी इस बात का जवाब दे दो कि जब आपकी चलती नहीं है तो काय का तो आप ट्रेलर दिखा रहे थे, काय की आप फिल्म दिखा रहे थे। इतने दिनों से आप डींगे हाँक रहे थे कि मैं ट्रेलर दिखाया है, अब फिल्म दिखाऊंगा। और काय की आप ये कह रहे थे कि जिला कटआउट जो बन गया है जिला, वो कभी निरस्त नहीं हो सकता। क्यों इस तरह का बयान दे रहे थे? आप उसी रोज ये कह देते कि साहब मेरी तो चलती नहीं है, विधायक जी से पूछो जिला रहेगा कि नहीं रहेगा। जहाँ तक बात है कि मैं कमेटी के सामने नहीं गया, तो मेरे पास तो फोटो हैं। कितनी बार तो मैं पवार साहब से मिला हूँ, जिसके फोटोग्राफ्स है मेरे पास, और उनको प्रेजेंटेशन दिया है। मेरे साथ KL मीणा जी भी थे, पूर्व IAS ऑफिसर हैं, वो भी गवाह हैं इस बात के कि मैं उस कमेटी से कितनी बार मिला हूँ। करीब करीब वो मेरे साथ थे जब भी मैं कमेटी से मिला हूँ। मंत्रियों की जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को भी आपके ही मंत्री हैं, आप पूछ लो कि भाई नीम का धड़ा का विधायक आपके पास आया नहीं आया। जहाँ तक भजनलाल जी का सवाल है, मेरे पास मेल मौजूद है। मैं आपको मेल पे तो टाइम भी आता है, डेट भी आती है, किसने भेजी मेल और किसको भेजी, ये भी आता है उसके ऊपर। तो आप चाहो जहाँ भेज दूँ, आपको कॉपी मीडिया को दे दूँ मैं कॉपी उसकी। तो इस तरह की अनर्गल बयानबाजी आप अपनी जो है बातों को छुपाने के लिए करते हो, और आप उल्टे सीधे बयान देते हो। इन बयानों से बाहर जाओ और कोई ढंग का काम करो। 33,000 से हराया, इस तरह के कर्म करोगे तो आपको अगली बार 50,000 से हराएगी जनता। कोई ढंग का काम करोगे तो जनता साथ देगी, इस तरह के काम करने से जनता साथ थोड़ी देगी।